Good morning, students. In previous video, we have studied about point defects. Mainly, point defects are of three type. First are the stoichiometric defects, second are non-stoichiometric, and third are impurities defect. Stoichiometric एंड नॉन stoichiometric डिफेक्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आज जो है वो impurities डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे। Impurities defect में in this type of defects some foreign atoms are present at the lattice site of the host atoms, a crystal of the host atoms, or at the vacant interstices sites। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि इफ़ वी मिक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ molten strontium chloride as impurity with the molten sodium chloride that is NaCl जो क्रिस्टल होगा, तो इससे इम्प्योरिटी इफेक्ट जो अराइज होगा इन द क्रिस्टल, जिसको इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। जो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड होता है इसमें एस आर के ऊपर 2+ चार्ज होता है और NaCl में Na के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो जब स्ट्रॉन्शियम आइन जो है 2+ आइन इसमें आप एज इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इससे जो है वो टू लैटिस साइड 2Na+ आइन जो है वो को रिप्लेस करेगा ये। तो यहाँ पे एक जगह पे तो ये आ जाएगा Sr2+ और एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल होगा इट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। तो Sr2+ एक अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं तो 2Na+ की जो लेटिस साइट है वो वेकेंट होगी, एक की जगह तो ये आ गया और दूसरी की जगह होल जो है वो बन जाता है। तो इस होल्स की वजह से कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल जो है वो बढ़ जाती है एंड इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सम फॉरेन एटम जो है दैट इज प्रेजेंट एट द लेटिस साइट ऑफ द होस्ट एटम और इससे होल्स बनते हैं एंड कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। तो इसी तरह का डिफेक्ट जो है, इसी तरह का कंसेप्ट जो है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह का कंसेप्ट जो है डॉपिंग जो है हम आज आगे पढ़ेंगे। डॉपिंग जो है को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी द सॉलिड ऑफ थ्री टाइप के सॉलिड्स होते हैं जो पहले भी आप पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेस में, कि इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है और इंसुलेटर की वेरी लो होगी, निग्लिजिबल होती है कंडक्टिविटी इसकी। और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी एक्चुअली अगर देखी जाए तो वो भी कम आती है एंड डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूज़। और इस तो डॉपिक जो कंसेप्ट है वो है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने का एक तरीका है इम्प्योरिटी ऐड करके। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई कर रही है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, तो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाए ताकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ हो सके। तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डॉपिंग बोलते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और दूसरी बात ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सेमीकंडक्टर्स जो है वो नॉन मेटल्स आते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है। तो नॉन मेटल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करें तो दे आर सेमी कंडक्टर एंड इनके भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉपिंग एक्चुअली। ठीक है, तो ये है क्या, डॉपिंग क्या है प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज, खुद ऐड करते हैं एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एज डॉपिंग। आपने कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड करनी है इन द स्ट्रक्चर। तो इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो इसको आप सिस्टमेटिकली समझेंगे कि इम्प्योरिटी जो है दो प्रकार की होती हैं। जो आप बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, बाहर से जो एटम्स ऐड कर रहे हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉन मेटालिक क्रिस्टल या इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ये दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। पहली आती है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, जिनको डोनर इम्प्योरिटीज भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को ऐड करते फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में जनरेट होते हैं, जिसके कारण कनेक्टिविटी जो बढ़ती है। तो इसको हम इस एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स होते हैं विच आर बिलोंग टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स
एंड हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होता है, इसमें एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये इसमें इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 होते हैं। और सभी एटम, जितने भी एटम्स होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इनके, सभी एटम ने कि चारों के चारों बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में है, इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द नेबरिंग एटम। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने क्रिस्टल का दिखाया है सिलिकॉन का, तो हर एक सिलिकॉन एटम ने 4 नेबरिंग एटम के साथ क्या बनाए हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो सभी के सभी जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज हेयर इन द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आगे ये बताया है। इफ वी ऐड atoms having 5 electron valence electron, that is group 14 elements, sorry group 15 elements, ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्तृत। तो इसमें जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसको इन एटम को ऐड कर देते हैं इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या होगा कि 5 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स के 4 तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रह जाएगा पर एटम। ठीक है, अगर एक एटम ऐड हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, 10 एटम हो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ, इससे कनेक्टिविटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में आ गया, इससे कनेक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म एज एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रुप 14 जो क्रिस्टल है उसमें आपने इम्प्योरिटी ऐड की ग्रुप 15 की, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा, तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगे और इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, आपने ये सिलिकॉन क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक आर्सेनिक आपने डोनर इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो चार तो बॉन्ड बना लिए इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है फ्री, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फ्री हो जाएगा, डिलोकलाइज रहेगा, ये फ्री है, ये फ्री टू मूव है। तो इसके कारण कनेक्टिविटी जो है क्रिस्टल की बढ़ जाती है। एंड टाइप ऑफ कंडक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेकंड आता है केस की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो इससे जो है होल्स या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड्स जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिससे जो है वो कंडक्टिविटी क्रिस्टल इंक्रीज होती है, जिसको हम ऐसे एग्जांपल के द्वारा दिखा सकते हैं। इन द क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसको ग्रुप 14 को ही बिलोंग करते हैं, इफ़ वी ऐड द इम्प्योरिटीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये देखिए ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम 3 एग्जांपल लिए मैंने। यहाँ पे इनमें से कोई भी एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 3। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में से तीनों इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक बॉन्ड जो इससे क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को एक होल्स कहा जाता है। तो होल्स बढ़ने से भी, अगर होल्स बढ़ते हैं तो इससे भी क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इससे भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड सेमीकंडक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो पी मीन्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब पी मीन्स होल्ड की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि एन मीन्स नेगेटिव चार्ज, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो इसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ी है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें इंडियम को मैंने यहाँ पे जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है, तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और 3 में से देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन गए सिलिकॉन के साथ। एक जो बॉन्ड होगा सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम होल्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसके ये अगर स्ट्रक्चर में बनते हैं तो इससे भी कनेक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टर इज कॉल्ड एज सेमी पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इन द एंड वी कैन से दैट इफ वी add atoms of group 13 as impurity in the crystal of, yeah, in the structure, crystalline structure of semiconductor group 14, that is example है इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इससे जो होल्स बनते हैं और इस टाइप ऑफ कंडक्टर, इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। एंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू।